हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। फ्रेंड्स, आपने सबको कहते सुना होगा कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ और ऊपर वाले पे किया गया भरोसा कभी खाली नहीं जाता, जो बिल्कुल सच भी है। हम अगर किसी भी चीज़ को बहुत दिल से भगवान से मांगते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो वो हमारी विशेष पूरी ज़रूर करते हैं। तो बस मैं ऐसी ही इसी से जुड़ी हुई एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही डाउन टू अर्थ भी था, बहुत व्यवहारिक इंसान था, बहुत अच्छा आदमी था। अमीर होने के साथ साथ अच्छा भी था, इंसानियत भी थी उसमें, मतलब बहुत बढ़िया आदमी था। उसका रोज़ का नियम था कि रोज़ सुबह उठकर और वह रोज़ मंदिर जाता था, मंदिर में भगवान के दर्शन करने, उनका शुक्रिया अदा करने, उसके पास जो भी है उसके लिए, और गरीबों की मदद करने। मंदिर के पास भिखारी भिखारी तो हर मंदिर के पास रहते हैं, उनकी मदद करने वो रोज़ सुबह जाया करता था। तो रोज़ जाता था और जब भगवान के दर्शन करके लौटता था तो वो सीढ़ियों के पास थोड़ी देर बैठता था, चारों तरफ देखने के लिए कि क्या क्या यहाँ हो रहा है, क्या चल रहा है। और जब भी वो आदमी सीढ़ियों पे बैठने जाता तो उसके पास दो भिखारी रोज़ आकर बैठते थे, एक उसके दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। एक तरफ वाला भिखारी बोलता था कि हे भगवान, आपने इस आदमी को इतना अमीर बना, क्योंकि वो जानता था कि बहुत अमीर आदमी है, रोज़ उन लोगों को दान पुण्य करता रहता था मंदिर में, तो सारे भिखारी उसे पहचानते थे। तो वो रोज़ उसके बगल में बैठ के और एक ही बात करता था कि हे भगवान, आपने इन्हें इतना अमीर बनाया, थोड़ा सा मुझे भी दे देते, थोड़ा मुझे भी अमीर बना देते। और दूसरी तरफ वाला कहता था, उस आदमी को ही कहता था, अमीर आदमी जो बैठता था उसी को कहता था कि आप इतने अमीर हो, थोड़ा सा मुझे दे देते। तो उसके साथ जो अमीर आदमी के साथ जो और लोग जाते थे, तो जब वो वापस लौटने लगा तो गाड़ी में यही बात चलने लगी। कई दिनों से ऐसा चल रहा था। दो भिखारी उसके आसपास बैठते थे और एक तरफ का कहता था भगवान से मांगता था और एक तरफ का उस आदमी से, अमीर आदमी से ही मांगता था। तो गाड़ी में बैठा अमीर आदमी, उसके साथ जो भी लोग थे उससे बातें करने लगा कि एक दो भिखारी तो मेरे पास रोज आते हैं और एक मुझसे मांगता है और एक भगवान से मांगता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके साथियों ने सलाह दिया कि भगवान से जो मांग रहा है उसको भगवान देंगे, आपसे जो मांग रहा है आप उसकी मदद कीजिए। भगवान से मांग रहा है उसकी मदद तो भगवान टाइम आने पे कर ही देंगे, लेकिन जो आपके भरोसे बैठा है उसकी मदद आप कीजिए। तो उसने सोचा कि चलो उसकी मदद करते हैं। अमीर तो वो था ही बहुत, पैसे तो उसके पास बहुत थे और व्यवहार भी था, पैसे के साथ साथ अच्छा इंसान भी था। तो उसने क्या कराया कि अपने एक दोस्त को बुलाया और बोला कि देखो, इस एक कटोरा खीर भर के बनवा और उसमें अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के भर दो और ऊपर तक खीर भर के, और जो भिखारी मुझसे मांगता है ना कि मुझे आप अपने जैसा बना दीजिए या फिर थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, मैं भी थोड़ा अमीर बन जाऊँ, उसको जाके दे आओ। तो उसके दोस्त ने ऐसा ही किया, उसके घर पे खीर बना और उसमें अंदर उस अमीर आदमी ने कई सारे सोने के सिक्के अंदर रखवा दिए, ऊपर खीर रख दिया और जाके उस भिखारी को जो उससे मांगता था उसको दिलवा दिया। देके उसका दोस्त चला आया। तो भिखारी खीर खाने लगा, पूरा बड़ा कटोरा में भर के खीर था, तो अकेला कितना खीर खाता हो, थोड़ा खाया और जितना मन उसका था खा लिया, संतुष्ट हो गया। उसके बाद सोचा कि मैंने तो खा लिया, अब इस खीर का करूं क्या, रखने के बाद खराब ही हो जाएगा ज़्यादा टाइम। उसने सोचा कि दूसरे भिखारी को दे देता हूँ, वो भी खा लेगा, रोज़ भगवान से मांगता रहता है, चलो मैं ही आज इसके लिए भगवान बनता हूँ और इसको दे देता हूँ, खुश हो जाएगा। तो उसने वैसा ही किया, थोड़ा सा खीर ऊपर से खाया और पूरा कटोरा ले जाके उसको दे दिया, दूसरे भिखारी को। दूसरा भिखारी खाया, उसके बाद देखा, अंदर तक देखा, उसको पता चला कि इसमें सोने के सिक्के। घर गया, देखा, खुश हो गया। फिर उसको भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो दूसरे दिन से मंदिर आना छोड़ दिया, क्योंकि उसको कई सारे सोने के सिक्के मिल गए। वो खुश होकर अपने घर पे रहने लगा। फिर दूसरा दिन गया वो अमीर आदमी मिलने कि अब जाके मिलते हैं, वो भिखारी जिसको मैंने सोने के सिक्के भिजवाए हैं वो है या चला गया, या फिर है तो कितना खुश है, मुझसे कुछ कहेगा, कुछ सुनेगा, कुछ बताएगा। तो गया तो देखा कि एक भिखारी गायब है, एक भिखारी है। जिसके लिए उसने खीर भिजवाई थी वो बैठा है और जिसके लिए नहीं भिजवाई थी वो गायब है वहाँ से। तो जब आया वो अमीर आदमी, फिर से वही दर्शन वर्शन करके सीढ़ियों पे बैठा, तो एक भिखारी तो चला गया था, जो बचा हुआ था वो आके उसके बगल में बैठा। उसके बाद उसने
पूछा, अमीर आदमी ने पूछा कि कल मैंने तुम्हारे लिए खीर भिजवाई थी, तुमने खाई क्या? तो उसने बताया कि हाँ मैंने खाई, ज़्यादा हो गया था तो सामने वाले भिखारी को दे दिया, उतना खीर कब तक खाता रहता मैं। ये सुनकर वो अमीर आदमी था वो सोच में पड़ गया कि देखो सच कहते हैं सब कि भगवान से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। मैंने इसके लिए जो चीज़ भेजी थी वो भी उसके पास चला गया, क्योंकि उसने हाथ भगवान के सामने फैलाए थे, भगवान से दुआ करता था, भगवान से मांगता था कि मुझे भी थोड़ा सा अमीर बना दो, इतना कुछ इनको दिया मुझे भी थोड़ा सा दे दो, और भगवान ने उसकी सुन ली। तो जब भी आपको कुछ चाहिए हो तो लोगों की बजाय भगवान के सामने हाथ फैलाए। भगवान आपके लिए, लोगों के द्वारा ही सही, लेकिन भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर चुनता है, ज़रूर किसी न किसी को भेजता है आपकी मदद करने के लिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। मैं खुद भगवान पे भरोसा करती हूँ, आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि भगवान पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।